हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने चैप्टर नंबर 6 चार पांच दिन पहले से हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखने जा रहे हैं 6.6, जिसमें हम पढ़ेंगे पाई डायग्राम। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्रैक्टिस सेट 6.6 स्टार्ट करने से पहले हम उसका बेसिक जान लेंगे कि बेसिक क्या है, पाई डायग्राम क्या होता है। तो पाई डायग्राम क्या होता है, टू ड्रॉ पाई डायग्राम, हमें जो है एक इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। उस इन्फॉर्मेशन की मदद से, इन्फॉर्मेशन जो भी दिया रहता है वो टेबल के फॉर्म में दिया रहता है। उस टेबल की मदद से हमें जो है एक पाई डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। हमें पाई डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ डेटा। जो भी हमें डेटा दिया गया होगा, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हो गया होगा, उसको हम पूरा एक सर्कल बनाते हैं। और जितना भी डेटा दिया गया हो उसके हिसाब से हम सर्कल में उसको क्या करता है, सेक्टर के फॉर्म में उसको डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये पूरा एक सर्कल दिया गया है, या हमें एक पूरा सर्कल दिया गया है, और इसमें बोला है कि किसी किसी इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है कुछ टेबल के फॉर्म में, तो इसको हम क्या करेंगे, सेक्टर में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए इतना सेक्टर कुछ और होगा, इतना सेक्टर जो बचा ये वाला है कुछ और होगा, और जो बचा वाला सेक्टर ये क्या हो, अलग होगा। यानी कि जो भी दिया गया होगा इन्फॉर्मेशन, उसके मदद से हम क्या करते हैं, पूरे सर्कल को सेक्टर के सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए सेक्टर्स जो दिए है इसका अगर एंगल निकालने के लिए बोल देता है, तो एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। अगर इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोल देता है, इस थीटा को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। अगर सेंट्रल एंगल निकालने के लिए बोलता है तो फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ स्कोर इन द कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्कोर। यानी कि जितने एरिया में ये जो है, इसका हम क्या करेंगे, जो भी जितने एरिया में है वो डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्कोर। मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, कितने दूरी पे है, टोटल कितना है इसका, मान लीजिए 500 दिया है, ठीक है। 500 में से मान लीजिए आपको ये दिया गया है कुछ भी, इतना एरिया दिया गया होगा, मान लीजिए 72% वगैरह कुछ तो भी ऐसा दिया हो गया होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 72% ऊपर चला जाएगा, और जो भी टोटल होगा उसको हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। और याद रखना है मल्टीप्लाई में 360 आएगा। क्यों 360 आएगा, क्योंकि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं किसके में कर रहे हैं, सर्कल में। और पूरा सर्कल हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो यह हमारा क्या था, बेसिक था पाई डायग्राम का। क्वेश्चन करेंगे तो हमको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ पर्सन हुज डोनेट ब्लड इन ब्लड डोनेशन कैंप इज गिवन बिलो, ड्रॉ अ पाई डायग्राम फ्रॉम इट। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जो हमें एज ग्रुप दिए गए हैं और नंबर ऑफ पर्सन दिए गए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ब्लड क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप कैंप आया है उसके, इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड अपना डोनेट कर रहे हैं। ये इनके पर्सन दिए गए, कितने कितने पर्सन, कितने एज के जो है कितने पर्सन ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मान लिया 20 से 25 के जो एज के होंगे, उन्होंने कितने लोग हैं, 80% है। 25 से 30 के बीच में कितने हैं, 60 है। ये लोग क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं ब्लड अपना। तो इसको हमें क्या बोले, जो भी दिया गया है टेबल, इसको हमें पाई डायग्राम में शो करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है हमारा एज, तो इसको हम एज 1 के लिए सबसे पहले लिख लेंगे। एज जो भी दिया रहेगा एज हमारा इसमें आ जाएगा एज में। तो 20 से 25 दिया है फर्स्ट, देन 25 टू 30 दिया है, उसके बाद दिया है 30 टू 35, और लास्ट वाला हमें देकर रखा है 35 से 40। ये हमने लिख लिया। क्लास जो भी दिया था ये हमारा क्या था, एज ग्रुप था, और ये हम इसे कह सकते हैं कि क्लास भी था हमारा, ठीक है। ये होने के बाद हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन कितने हो, जो भी दिए है वो लिख लेंगे हम। 80 है यहाँ पे कितने 60, यहाँ पे 35, यहाँ पे कितने 25। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, इनका टोटल पूरा करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, इसका टोटल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये पूरे का टोटल कितना हो जाएगा, 80 और 60। 80 60 हो जाएगा हमारा 140 140, और ये दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया 200। टोटल कितना आ गया हमारा 200 होगा। अब टोटल के बाद हम क्या निकालेंगे, अब सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने का भी हमने फॉर्मूला देखा था। थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होता है, जो भी होता है स्कोर, यानी कि 80 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं यहाँ पे पर्सन, जितना पर्सन दिया गया है डिवाइड बाय टोटल पर्सन। टोटल पर्सन कितना है हमारे पास 200, तो 200 और मल्टीप्लाई में 360, क्योंकि सर्कल हमारा कितने का होता है 360 का। तो इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को 4 हो जाएगा। अब 4 इंटू 36 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 144, ये 1 डिग्री मिल गया। नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60,
अपॉन में 200 जैसे का वैसा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 360, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, 2 से जो है इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 18। ठीक है, जब 18 हो जाएगा तो 18 इंटू 6 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 18 6 108, ये हो गया। अभी नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 डिवाइड बाई 200, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 360, यहाँ से 0 0 ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम 2 1 जा 2 कर लेंगे, 2 18 से कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 18 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या बचा है, अभी भी 10 बचा है। अब जब 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3.5 हो जाएगा, 3.5 इंटू ये करेंगे तो फाइनली आंसर हमें कितना मिल जाएगा 63 डिग्री। आप लोग अच्छे से कैलकुलेशन जो है साइड में करके देखिएगा, निकल जाएगा। नेक्स्ट अब जब ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 25 अपॉन में 200 इंटू में 360, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, और 2 18 जा कितना हो जाएगा 36। अब 18 हो गया, अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पे मल्टीप्लाई कितना बचा है, इधर 18 बचा है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 5 जा 90, 0 9 कैरी, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, 36 में अगर हम 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45, कितने नंबर के बाद पॉइंट था, एक के बाद, तो एक बाद पॉइंट लगा दे, जीरो चला जाएगा तो कितना डिग्री आ गया यहाँ पे हमारा 45 डिग्री हो गया। यहाँ पे हमने सभी जो है सॉल्व कर लिया है। अभी आप लोग देखोगे ना तो जो है जो भी है इसको ऐड करोगे तो हमारा जो सर्कल है कितने का होता है, सर्कल 360 का, तो ये भी सम करोगे तो 360 ही आएगा। ठीक है, पूरा जो सम है कितने का हो जाएगा 360 डिग्री का आ जाएगा इसको ऐड करने पे। ये होने के बाद हम क्या बनाएंगे, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, पाई डायग्राम, पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं, पहले हम एक क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो चलिए सर्कल बना लेते हैं एक हम, ये सर्कल हो गया। अब सर्कल होने के बाद हमें क्या बनाना पड़ेगा, जो भी इनके सेक्टर दिए, कितने सेक्टर है 1 2 3 4, यानी कि 4 सेक्टर आएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू किसके यहाँ पे 144, यानी कि ये वाला, और ये रेंज कौन सा है 80 वाला, और ये कौन सा है एज ग्रुप 20 to 25। यहाँ पे लिख देंगे, पहले बीच में एक सेंटर ले लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कितना है यहाँ पे, ये वाला 80 वाला है, तो इसको जो है सबसे ज्यादा दिखा देंगे, 80 वाले को सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पार्ट 80 वाले को। उसके बाद उससे कम कितने का है 108 है, तो 108 वाले को थोड़ा सा ज्यादा दिखा देंगे। मान लीजिए 108 को हम थोड़ा उससे ज्यादा दिखा देते हैं, इतना, ये 108 हो गया। बचा कितना 63 को थोड़ा ज्यादा दिखा देंगे, और लास्ट का जो बचा है 45 डिग्री वाले को कम दिखा देंगे। और यहाँ पे हम पूरा उनका एंगल चाहे तो लिख सकते हैं। ये कितना था 108, ये कितना है हमारा, सॉरी ये 144 था, ये 144 था, ये 108, और ये कितने डिग्री का था 63 डिग्री, और ये कितना था 45 डिग्री। और इनके क्लासेस जो होंगे वो क्लास लिख लेने का, क्लास कितना है कौन सा ही है 20 to 25, तो यहाँ पे लिख देंगे पर्सन, चाहे पर्सन से ऑफ एज ग्रुप 20 to 25 यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे भी सेम वैसे लिखेंगे, ये कौन से पर्सन है, पर्सन ऑफ एज ग्रुप, कौन से ग्रुप के पर्सन है ये 108 वाले 25 to 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 to 30। नेक्स्ट कौन सा है, तो ये लिख देंगे पर्सन ऑफ एज ग्रुप, कौन से ग्रुप के है ये, एज ग्रुप के 30 to 35, यहाँ पे लिख लेंगे 30 to 35। ऐसे यहाँ पे आप लोग सेम लिख लीजिएगा। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रैक्टिस सेट 6.6 का। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, द मार्क ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट आर शोन, ड्रॉ अ पाई डायग्राम। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स है वो कितना मार्क ऑब्टेन कर रहे हैं किस सब्जेक्ट में, ये हमें टेबल के फॉर्म में दिया गया है। इसको हमें क्या करना है, पाई डायग्राम में शो करना है, यानी कि पाई डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें, सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट में लिख देंगे, ये हो गया सब्जेक्ट। वो क्या है, स्टूडेंट कितना ऑब्टेन कर रहे हैं मार्क्स, ये मार्क्स दिया गया है हमें। ठीक है, तो अब इंग्लिश, सबसे पहले हमारा क्या है सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए हम लिख लेंगे। उसके बाद क्या है मराठी, तो यहाँ पे इंग्लिश के बाद मराठी आ जाएगा। मराठी के बाद क्या दिया है हमारा साइंस, तो यहाँ पे साइंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का हम सिंपल सा मैथ्स लिख लेते हैं। उसके बाद एसएसटी मतलब सोशल साइंस है, तो यहाँ पे हम एसएसटी लेके चलेंगे। आपके बुक में सोशल साइंस दिया है तो आप सोशल साइंस यहाँ पे लिखिएगा। इसके बाद लास्ट हमारा क्या है हिंदी, तो यहाँ पे हम हिंदी लिख देंगे। अब जो मार्क ऑप्टेन हुए हैं वो हम लिख लेंगे, मार्क कितना ऑप्टेन हुआ है 50,
ये कितना है 70, इसके बाद साइंस में 80, 90 है, मैथ्स में 60 है, एसएसटी में, और हिंदी में कितना है 50। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क है 90 मार्क्स। चलिए अभी इनको हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। सम क्या होता है, टोटल निकालते हैं, टोटल निकालेंगे। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका प्लस। तो ये 50 में ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 में 200, 200, 90, 90, 250 और ये 50 हो जाएगा कितना, सॉरी 350 और 50 हो जाएगा 400। ये टोटल कितना आ गया इसका 400 आ गया। अब ये हम क्या करते हैं, टोटल जितने मार्क स्कोर हुए डिवाइड बाय हम क्या करते हैं टोटल, किसके लिए, मेजर एंगल निकालने के लिए, यानी कि सेंटर एंगल निकालने के लिए। मेजर ऑफ सेंटर एंगल निकालना है तो 50 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना है 400 मल्टीप्लाई में 360। ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। अब 4 के टेबल में 96 कितने बार में आता है, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 9 आ गया। 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 जा 45, तो पहले का 45 डिग्री आ गया। नेक्स्ट करेंगे तो ये कितना है 70 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 360। फिर से ये कट करेंगे, ये कट करेंगे, क्या 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 9 7 से कितना होता है 63, तो ये 63 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है 80, तो 80 बाई क्या हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई में 360। ये जीरो के साथ ये जीरो के साथ ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। अब 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट हमें 90 डिग्री है तो 90 अपॉन 400 इंटू में क्या आ जाएगा हमारा 360। ये जीरो 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 के साथ कैंसिल। ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 81 डिग्री। नेक्स्ट हमारा कितना है 60, तो 60 बाई कितना हो जाएगा 400 इंटू में क्या हो जाएगा 360। ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 से कितना होता है हमारा 54 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट कितना है 50, तो 50 अपॉन कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई में 360। ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल। देन 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 5 से कितना होता है 45 डिग्री। इसको आप टोटल सम करोगे तो कितना आता है 360 डिग्री। यहाँ पे हमने जो है पूरा टोटल निकाल लिया है ये सभी चीजों का। अब हम क्या करेंगे, पाई डायग्राम बनाएंगे। तो पाई डायग्राम कैसे बनता है हमारा, पहले एक सर्कल बना लेंगे पाई डायग्राम के लिए। ये सर्कल हो गया। सर्कल में हम बीच का एक सेंटर ले लेंगे। अब सेंटर होने के बाद सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसमें कितनी दिख रही है 81, तो 81 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। तो हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू है वहां पे, तो हमारा सबसे पहले कम कितना है 45। तो यहाँ से हम 45 से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं हमारा ये क्या हो गया 45, एक सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमें कितना दे 63, तो इसे थोड़ा ज्यादा ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 63, दो सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट कितना दिया 72, 72 थोड़ा इससे कम रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 72, तीन सब्जेक्ट हो गए। फोर्थ वाला सब्जेक्ट में कितना है 80 है, 80 के लिए थोड़ा ज्यादा ले लेंगे हम, इतना हो जाएगा हमारा 80। नेक्स्ट हमारा कितना है 54, तो 54 के लिए थोड़ा सा हम ज्यादा ले लेंगे, और लास्ट हमारा 45 जो है ये हो जाएगा। आप लोग बनाएगा तो बराबर बनाएगा थोड़ा सा देख के। ये जो है 45 था, ये भी कितना है 45, तो जो है सेम आना चाहिए, ठीक है। अभी जो भी वैल्यूज दिए गए उसको हम क्या करेंगे पुट कर लेंगे। 45 जो था ये कितने का था इंग्लिश में, इंग्लिश में कितना था 45, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश कितना था 45 डिग्री। नेक्स्ट क्या दिया है इंग्लिश के बाद हमें मराठी, तो ये हो जाएगा मराठी, ये हो गया मराठी। ये कितना डिग्री था हमारा 63। उसके बाद क्या है 72 डिग्री। 72 डिग्री में हमारा कौन सा था, साइंस था, तो यहाँ पे हम साइंस लिख देंगे। नेक्स्ट 72 के बाद क्या है 81, 81 डिग्री में क्या था, इसका सब्जेक्ट कौन सा था 81 में, मैथ्स था। 81 के लिए मैथ्स था, तो यहाँ पे हम मैथ्स लिख देंगे। उसके बाद मैथ्स के बाद क्या था 54, 54 में क्या है एसएसटी यानी कि सोशल साइंस है, तो यहाँ पे 54 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे एसएसटी लिख देंगे। और लास्ट वाला कितना है 45 डिग्री का, और ये कौन सा था हिंदी का, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा हमारा हिंदी। यहाँ पे हमने पाई डायग्राम बना लिया। इस तरीके हमने दो क्वेश्चन ले लिया है। अभी आप लोगों को पाई डायग्राम बनाने आ चुका होगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, यहाँ पे हमने लिखा नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, इन अ ट्री प्लांटेशन program the number of tree planted by a student of a different classes is given in the following table. Draw a pie diagram showing the information. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कुछ स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं और उन्होंने कितना जो है प्लांट लगाया है, यानी कि कितना उन्होंने ट्री लगाया है, ये हमें क्या दिया है टेबल के फॉर्म में दिया गया है। इसको हमें क्या करना है पाई डायग्राम के इसमें हमें ड्रॉ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना है। पहले हमारा क्या स्टैंडर्ड है, तो इसमें हम स्टैंडर्ड लिख लेंगे, ये पूरे स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज, यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ ट्रीज।
ये होने के बाद जितने भी स्टैंडर्ड दिए गए वो लिख लेंगे। 5 to 10 दिया है तो 5 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड और लास्ट में 10 स्टैंडर्ड। इनकी कितने इन्होंने प्लान्स लगाया है, फिफ्थ वालों ने 40 लगाया है, 6 स्टैंडर्ड ने 50 लगाया है, 7 स्टैंडर्ड ने 75, 8 स्टैंडर्ड ने 50, 9th ने 70 और फाइनली 10th वालों ने कितना लगाया है, 75 प्लांट लगाया है। अब ये होने के बाद हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हम कैसे निकाल पाएंगे, टोटल। तो इसके लिए हमें टोटल करना पड़ेगा। टोटल करेंगे तो कितना होगा, 90, 90 में प्लस करेंगे ये तो कितना हो जाएगा 90, 165, 165 में ये प्लस करेंगे तो 215, 215 में करेंगे 285 और ये प्लस करेंगे तो 360। कितना हो जाएगा हमारा 360। ये हमने क्या निकाला, टोटल निकाला। अब टोटल निकालने के बाद हमें क्या करना है, जितना भी प्लांट लगा है डिवाइड बाय टोटल प्लांट, तो 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 360। तो ये 360 और ये 360 क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 40, तो हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 360, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 50 डिग्री। नेक्स्ट क्या है 75 अपॉन में 360 इंटू में 360, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास बस 75 डिग्री। अब फाइनली हम यहाँ पे जो है, अब हमें समझ में आया कि हर बार क्या हो रहा है 360 360 कैंसिल हो रहा है। तो आप लोग पूरा करके देखिएगा सवाल, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, यहाँ पे 70% और यहाँ पे फाइनली 75%, और इन सभी का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 360%। अभी हमने यहाँ पे टेबल जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी हम बनाएंगे क्या टेबल की मदद से, पाई डायग्राम। चलिए हम पाई डायग्राम के लिए पहले सर्कल बना लेते हैं। हमने सर्कल बना लिया, इसके बाद हम बीच में क्या करेंगे, सेंटर लेंगे। अब इस सेंटर से जो है ना, हमने जो है पिछले के 2 क्वेश्चन किया उसमें हमने ये जो है रेंडमली बनाया था। हमें रेंडमली नहीं बनाना रहता है, बोर्ड पे मैं रेंडमली बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग को जो है यहाँ पे डिवाइडर का, प्रोटेक्टर का यूज करके हमें यहाँ पे बनाना है। प्रोटेक्टर में जितने भी डिग्री होंगे उसके हिसाब से हमें बनाना है। जैसे कि पहले देख लीजिए कितना है 40 डिग्री, तो यहाँ पे हम सेंटर पे रखेंगे और किसी साइड भी आपको जिधर साइड से रखना है उस साइड रखिए, इधर रखना है इधर साइड से, यहाँ पे हो गया। सेंटर पे रखने के बाद 40 डिग्री का आप लीजिएगा, उसका जहां 40 डिग्री आ रहा होगा वहां से यहाँ तक आप लोग उसके बीच में एक लाइन खींच लीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए आप लोग अगर ये लाइन खींच लिए तो इधर साइड से आप चांद रखिएगा, मतलब प्रोटेक्टर रखिएगा। प्रोटेक्टर रखने के बाद 40 डिग्री लीजिएगा, 40 डिग्री जहां पे भी आ रहा है उसके हिसाब से ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। एक हो गया। नेक्स्ट अब ये जो बन गया है सेकंड वाला, उसके मदद से यहाँ पे भी आप चांद रखिएगा। और जो नेक्स्ट दिया है कितना है 50 डिग्री का, अब नेक्स्ट यहाँ पर रख के यहाँ से जो है सेंटर से इस वाले लाइन से आपको 50 डिग्री नापना है। जितना 50 डिग्री आ रहा होगा वहां पे 50 डिग्री कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये वाला लाइन को कंसिडर करेंगे, जो हमें नया लाइन मिलते जाएगा उसको हम कंसिडर करेंगे और आगे वाले के लिए हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा कितना है 75 है, तो इसके लिए 75 करिएगा। इसका स्पेस जो थोड़ा कम रखिएगा, यहाँ पे ज्यादा बड़ा हो गया है, आगे का नहीं हटेगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब आ गया 75 मान लीजिए यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट कितना दिया है 50, तो यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिएगा। इसके बाद 50 इसको ओरिजिन कंसिडर करके 50 के लिए ड्रॉ करेगा, तो 50 के लिए मान लीजिए यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आगे ड्रॉ करेगा तो कितना है 70, तो इसको इस लाइन को कंसिडर करके 70 डिग्री का बनाना पड़ेगा हमें, 70 डिग्री। और 70 डिग्री बनाने के बाद जो लास्ट वाला बच्चा रहता है 75, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लोग एक लाइन को कंसिडर करके आगे का आप बनाते चलोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखो तो ये लास्ट वाला जो रहता है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको हमें सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसको हमें याद रखना है कि ये जो बनाना है ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एक हम रेंडमली कोई भी एक लाइन ले लेंगे। लाइन लेने के बाद उस लाइन को हम ऐसा सेंटर मान के और वहां से हम जो पूरा एंगल हम स्टार्ट करेंगे नापना, किसकी मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से। और जितने भी एंगल आ रहे होंगे उसको हम नया लाइन मिल गया, मान लीजिए यहाँ पे पहले दिया था 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री होने के बाद जो हमें नया लाइन मिला है उसको हम ऐसा सेंटर मानेंगे और उसको फिर आगे करेंगे, तो उससे हमारा जो भी आएगा उसको जो भी एंगल आएगा, मान लीजिए आप 50 है तो 50, फिर जो नया लाइन मिलेगा उसको हम सेंटर मान के आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे जितना है 75 तो ये 75 हो जाएगा। फिर ये वाला लाइन मिलेगा तो इसको सेंटर मानेंगे और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का। नेक्स्ट ये वाले लाइन को हम सेंटर मानेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 70 डिग्री का बना लेंगे। और लास्ट का जो है 70 डिग्री बनाओगे तो जो बचा वाला लाइन होगा ये 70 डिग्री बनने के बाद ये ऑटोमेटिकली जो स्पेस बचेगा लास्ट वाला, वो ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला एंगल होता है उतने के बराबर बन जाता है। अगर ये 75 आ गया तो आप समझ लें कि आपने जो भी ये पाई डायग्राम बनाया है आपका ये पाई डायग्राम सही है। अगर आप लोगों को लास्ट वाला जो आता है वो ये 75 और लास्ट वाला जो तुम्हारा आपका सेक्टर बचता है अगर वो सेम नहीं आता है इस डिग्री के, तो आप लोग कहीं ना कहीं तो डायग्राम बनाने में गलती कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो भी आया है इनका नाम लिख देंगे। 40% किसका था, 5th स्टैंडर्ड का, तो आप लिख दें 5th स्टैंडर्ड।
नेक्स्ट आ जाएगा 6 स्टैंडर्ड, देन 7 स्टैंडर्ड, देन 8 स्टैंडर्ड था, 9 स्टैंडर्ड और फाइनली ये क्या था 10 स्टैंडर्ड। ऐसा पाई डायग्राम बनाया जाता है। इसके पहले जो हमने बनाया उसमें हम बताना भूल गए थे कि ये जो है क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, एक के बाद एक हम एंगल चेंज करते जाते हैं। वो जो भी हमने बनाया बोर्ड पे बना रहे थे इसलिए हम अपन रेंडमली बनाते हैं, लेकिन आप लोग अगर बुक में बनाओगे तो वहां पे प्रॉपरली प्रोटेक्टर की मदद से बनाइएगा। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ डिमांड फॉर द डिफरेंट फ्रूट रजिस्टर विथ अ फ्रूट वेंडर, शो द इन्फॉर्मेशन बाय अ पाई डायग्राम। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट जो है रजिस्टर किए जा रहे हैं किसके थ्रू, फ्रूट वेंडर के थ्रू, और ये जो है कितने परसेंटेज में रजिस्टर किए जा रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है फ्रूट्स की, ये हमें टेबल के फॉर्म में दिया गया है और बोला गया है कि इसको पाई डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है फ्रूट, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे फ्रूट्स, ये पूरे हमारे क्या हो जाएंगे फ्रूट्स। उसके बाद क्या है परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ डिमांड, इसका कितना डिमांड है, ठीक है। जो भी दिए गए हम लिख लेंगे। पहला क्या है मैंगो है तो मैंगो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है स्वीट लाइम है तो स्वीट लाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा एप्पल्स, तो एप्पल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है चीकू तो चीकू आ जाएंगे। और लास्ट हमारा क्या है ऑरेंज, तो ऑरेंज आ जाएगा। अब मैंगो का कितने परसेंट में डिमांड है, तो 30% इसका डिमांड है। स्वीट लाइम का कितना है 15, ये एप्पल कितने हैं 25, चीकू कितना है 20 और ऑरेंज कितना है 10। ये हम कर लिया। अब हम इसका क्या निकालेंगे टोटल। अब टोटल हम निकालेंगे तो कितना होगा 30, 45, 45 में एक ये तो 70, 70 और ये 90 और 10 100। ये टोटल किसका हो गया, इसका 100 हो गया। 100 होने के बाद जब हम इसका क्या निकालेंगे परसेंट, तो 30 डिवाइडेड में क्या होता है 100, यानी कि जितना भी स्कोर है अपन में टोटल मल्टीप्लाई में 360, पूरा सर्कल कितने का होता है 360। तो ये जीरो के साथ ये जीरो के साथ ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, सभी कैंसिल होगा। तब 36 इंटू 3 करेंगे तो कितना मिल गया 108 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन में आ जाएगा 100 इंटू में 360, ये जीरो के साथ ये जीरो कट हो जाएगा। देन हम इसको क्या करेंगे 10 से 15 को, तो कितना हो जाएगा हमारा 1.5 आ जाएगा। 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 54 डिग्री आ जाएगा। अभी नेक्स्ट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 100 इंटू में 360, ये जीरो के साथ ये जीरो हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2.5 और मल्टीप्लाई इसको करेंगे 36 से, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 100 इंटू में 360, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 72। 36 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्या है 10, तो 10 अपॉन में 100 इंटू में 360 करेंगे तो ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास 36 डिग्री। ये होने के बाद हम क्या करेंगे टोटल इनका करेंगे, तो टोटल करने पे हमारा कितना आएगा, जाहिर सी बात है 360 डिग्री आना ही है, क्या हमारा पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम इसकी मदद से क्या बनाएंगे, हम अपना पाई डायग्राम। तो ये पाई डायग्राम जो है सबसे पहले क्या करते हैं हम सर्कल बनाते हैं। तो पाई डायग्राम का सर्कल बनाने के बाद हम बीच में उसका क्या लेंगे एक सेंटर। अब सेंटर लेने के बाद हमें क्या करना है, जो भी वैल्यूज दी गई है 108, सबसे पहले कोई भी लाइन ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक लाइन ऐसा खींच लिया, ठीक है। अब इसको हम सेंटर मानते हुए बेस मानते हुए हम क्या करेंगे 108 डिग्री नापेंगे, किससे प्रोटेक्टर से। तो जहां 108 डिग्री आएगा वहां तक हम लेके जाएंगे और यहाँ पे ऐसा बना देंगे, और ये कितना हो गया मान लीजिए 108 डिग्री हो गया। अब जो हमें नया लाइन मिलना है उसको हम बेस कंसिडर करेंगे। बेस कंसिडर करने के बाद जो नेक्स्ट है उसको हम उतना नापेंगे, तो यहाँ से ऐसा कंसिडर करेंगे और नापेंगे, तो मान लीजिए कितना आ जाएगा 54। अब ये नया हमें लाइन मिल गया। अब इसको हम बेस कंसिडर करेंगे, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे उसको हम बेस कंसिडर करते चल जाएंगे और आगे वाले को ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पे बेस कंसिडर करेंगे, ये बेस हो गया, तो इसका मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री आता होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब जो नया लाइन मिला है इसको हम बेस कंसिडर कर लेंगे। तो बेस कंसिडर करेंगे तो कितने डिग्री का बनाना है हमें से, तो इसको यहाँ पे रखेंगे और 72 डिग्री का ऐसा बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए 72 डिग्री का बन गया। फिर लास्ट का जो पोर्शन बचे ही ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का हो जाएगा हमारा 36 डिग्री का हो जाएगा। अब जो कुछ भी दिए गए हैं 108 क्या था हमारा मैंगो था, तो 108 को यहाँ पे लिख देंगे हमारा मैंगो था। मैंगो होने के बाद 54 क्या था हमारा 54 स्वीट लाइम था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये क्या था स्वीट लाइम। नेक्स्ट 90% में हमारा क्या था एप्पल था, चीकू था, ऑरेंज था, ये सभी हम चीजें क्या करेंगे लिख लेंगे। ये सभी चीज आप लोग लिख लीजिएगा
यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे एंड कर दिया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है द पाई डायग्राम इन द फिगर 6.13 शो द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट वर्कर इन द टाउन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद इट हेल्प्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ये जो है टाउन्स में कितने डिफरेंट जो भी है कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीजें हमें दिए गया है, ठीक है। और बोला गया है कि इसके बेस पे जो है हमने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर हमें क्या करना है, देना है। या इस क्वेश्चन में देखोगे तो आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी पाई डायग्राम देकर रखा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए प्रैक्टिस सेट 6.6 से पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, उसमें हमें क्या किया, अभी तक पाई डायग्राम बना रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या किया है, पहले ही पाई डायग्राम देके रखा है और उसके ऊपर से हमें क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द टोटल वर्कर इज 10,000, मान लीजिए कि टोटल वर्कर जो है कितने हैं, 10,000 है, देन हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कितने जो है इसमें से 10,000 लोगों में से कितने वर्कर जो है किस में है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है। तो उसके लिए हमें क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जो है फील्ड में इसका जो वैल्यू देकर रखा है, कैसे देकर रखा है, डिग्री में। और जब भी डिग्री की बात होती है तो पाई डायग्राम में क्या आता है हमारा, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल किससे डिनोट करते हैं हम, थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे भले ही थीटा दिया है लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ स्कोर, यानी कि जितना भी नंबर ऑफ स्कोर होंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ फील्ड वर्कर, नंबर ऑफ फील्ड वर्कर, ठीक है। कितने नंबर ऑफ फील्ड वर्कर जो है कहाँ है, कंस्ट्रक्शन में, ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ फील्ड वर्कर ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के इसमें कितने नंबर ऑफ फील्ड वर्कर है, अपॉन में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर। अब यहाँ से आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू ऑलरेडी देकर रखा है हमें, कितना 72, यहाँ पे हम 72 लिख लेंगे। नेक्स्ट में कितना है, नंबर ऑफ फील्ड कितने हैं वो हमें क्या करना है, निकालना है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर हमें देकर रखा है, तो पहला जैसे का वैसे आप लोग लिख लीजिएगा और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने देकर रखे हैं हमारे पास, कितना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर 10,000 है, तो यहाँ 10,000 आया जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला में हमारा क्या रहता है, 360 भी तो रहता है, तो 360 लिखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 360। अब इसको जब हम इसके तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 72 अपने जगह पे है, ये डिवाइड में तो इसके साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 10,000, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो उसे कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा 360। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जीरो के साथ ये जीरो हम कैंसिल कर देंगे। अब 36 1 जा 36 होता है, 36 2 जा कितना होता है, 72। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 को हम 2 कर दिया है तो 2 इंटू 1000 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2000। इसके इक्वल हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया था वो जैसे का वैसा, नंबर ऑफ फील्ड वर्कर, नंबर ऑफ फील्ड वर्कर किसके, ऑफ कंस्ट्रक्शन के, नंबर ऑफ फील्ड वर्कर ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देयरफॉर फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, नंबर ऑफ फील्ड वर्कर के, तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ फील्ड वर्कर ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का फील्ड वर्कर कितने थे हमारे, तो डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 इंटू 1000 करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 2000। तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2000 वर्कर। इसका हमारा आंसर कितना निकल गया, 2000 वर्कर निकल गया। इसका हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी वर्कर आर वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, कितने नंबर ऑफ वर्कर जो है वर्क कर रहे हैं किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे डिग्री देकर रखा है, फिर से हम वही करेंगे, क्या, थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर कितने नंबर ऑफ वर्कर है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर, टोटल नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और अपन में क्या हो जाएगा, थीटा जैसे का, थीटा की वैल्यू कितने देख रखी है हमें यहाँ पे 36, तो यहाँ आ जाएगा 36 इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग कितने वो हमें निकालना है। तो जैसे का ऐसा नंबर ऑफ वर्कर कितने वर्क कर रहे हैं ये हमें निकालना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, 10,000 थे, तो 10,000 रहेगा, मल्टीप्लाई में 360, यहाँ पे भी लिख देंगे फॉर्मूला में, इसका क्या आएगा 360, यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे साइड में, ऊपर जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। अब हम जब करेंगे तो जो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 36 यहाँ पर जाएगा 10,000 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में ऑलरेडी है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा उसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई में तो इसके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर हो गया। तो ये जीरो के साथ ये जीरो एक कैंसिल हो जाएगा।
अब ये 36 बन जाए 36, 36 बन जाए 36, क्या बचेगा बस हमारे पास 1000, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर जो है कितने हैं, 1000 है। किससे फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। कितने नंबर ऑफ वर्कर जो है वर्क कर रहे हैं किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कितने वर्कर है, 1000 जो है वर्कर वो वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन में कितने डिग्री है। तो कितना डिग्री दिया गया है, इसमें 90 डिग्री दिया है, यानी थीटा की वैल्यू 90 है। तो इसमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना है। क्या निकालने के लिए बोला है, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जितना डिग्री दिया है, कितने डिग्री दिया है इसमें, 90 डिग्री। टोटल कितने डिग्री होते हैं हमारे पास, सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे 360 डिग्री निकालना हमें क्या है, परसेंटेज, इसलिए मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 100। अब इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, ये जीरो के साथ, सॉरी ये जीरो कैंसिल नहीं होगा, ये जैसे का वैसे रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 900 अपॉन में कितना हो गया, 36। ये हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 900 को इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 5, 25% निकल जाएगा। अगर आप लोग डिवाइड करके देखिएगा तो बराबर 25% आएगा। यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूरा बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। तीनों क्वेश्चन अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, द एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ फैमिली आर शोन इन एडजेसेंट पाई डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एनुअली यानी कि एक साल में कितने इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरे फैमिली में, वो सब हमें दिया गया है। ठीक है, पाई डायग्राम के फॉर्म में, और उसके ऊपर बेस कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इफ द इन्वेस्टमेंट शेयर इज 2000 रुपीज, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट शेयर किया जा रहा है वो कितना है, 2000 है, तो हमें क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ स्कोर है, मतलब कितना दिया है शेयर में, शेयर में कितना है, 60% है। तो शेयर में कितना इन्वेस्ट किया गया है, वो अगर 2000 है मान लीजिए, तो हमें क्या करना है, टोटल फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टेड, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। ठीक है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ है किसमें, शेयर्स में। अपॉन में निकालेंगे हम टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू में क्या आ जाएगा हमारा 360। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू इसमें शेयर में कितना देकर रखा है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमें जो है देकर रखा है शेयर्स का, कितना देकर रखा है, 2000, तो यहाँ 2000 अपॉन में टोटल निकालना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 360 अपने जगह पे। अब जो मल्टीप्लाई में ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, इज इक्वल टू, नहीं तो हम काम करते हैं, ऐसा ना करते हुए काम करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, तो टोटल को हम यहाँ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, क्या था यहाँ पे 2000 जैसे का वैसा, ओपन में टोटल इन्वेस्टमेंट की जगह कहाँ गया है, 60 की जगह पे, तो 60 इसके जगह पे आ जाएगा, तो 60 यहाँ पे आ गया, इंटू में 360, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना निकल गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000। चाहे तो पीछे हम रुपीज लगा देंगे। ठीक है, 12,000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट हमने निकाल लिया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हाउ मच अमाउंट इज डिपोजिट इन द बैंक। बैंक में कितना अमाउंट डिपोजिट किए गए हैं। तो बैंक का हमें कितना 90 डिग्री दिखा रहा है, तो सेम वही लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू अमाउंट डिपोजिट इन बैंक। बैंक में कितना अमाउंट डिपोजिट है, अपन में टोटल अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब थीटा हमें कितना देकर रखा है इसमें 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ है वो हमें फाइंड करना है, तो ये जैसे का वैसे रह जाएगा, अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास, 12,000 रुपीज का, 12,000। इसका अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 360 भी रहता है हमारा, हम 360 बार बार भूल जा रहे हैं, 360 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब जो डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 इंटू 12,000 अपॉन में क्या आ जाएगा, 360, और इज इक्वल टू में पूरा अमाउंट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या होगा, जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12 और 12 3 जा कितना होता है 36। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 30 बच गया, यहाँ पे 2 जीरो थे यानी कि 100। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, अमाउंट जो है किसका, डिपॉजिट, जो कि बैंक में डिपॉजिट किया गया है, डिपॉजिट, वो कितना हो जाएगा हमारा 3000 रुपीज। 3000 रुपीज क्या क्या है, डिपॉजिट किया गया है। नेक्स्ट हमें थर्ड में दिया गया है, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इनमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कितना अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है ज्यादा किसने, इनमूवेबल प्रॉपर्टी में, किससे, म्यूचुअल फंड से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार म्यूचुअल फंड का निकालना पड़ेगा, देन हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूवेबल का, और जो भी इनका आएगा मूवेबल और म्यूचुअल का उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मूवेबल का पता चल जाएगा उसने कितने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, थीटा किसके लिए, म्यूचुअल के लिए। तो हम निकालेंगे फॉर म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के लिए निकाल रहे हैं, तो अपन में क्या आएगा, टोटल, टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू में क्या आ जाएगा 360 डिग्री। अब थीटा कितना है म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में कितना है 60, तो यहाँ पे हम 60 पुट करेंगे। 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड जैसे का वैसे अपॉन में 12,000 मल्टीप्लाई में 360। अब जो डिवाइड में है यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में इसके कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फंड जैसे का वैसे रह जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे तो क्या होगा, ए जीरो के साथ ए जीरो कैंसिल होगा, यहाँ से 6 1 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 हो जाएगा। देन यहाँ पे 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की वैल्यू जो है कितनी मिल गई, यहाँ पे म्यूचुअल फंड यह हमें कितना मिल गया, 2000 रुपीज मिल गया। ठीक है, म्यूचुअल फंड का हमने निकाल लिया। ऐसे ही अब हम सेम किसके लिए निकालेंगे म्यूचुअल के बाद, हमारा जो था नेक्स्ट इनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो इनमूवेबल का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे डॉटेड से डिनोट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू इनमूवेबल, सिर्फ हम थोड़ा सा लिखते हैं इनमूवेबल। आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे, आप लिखिएगा इनमूवेबल प्रॉपर्टी अपॉन में क्या आएगा, टोटल, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल क्या होगा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैं इन्वेस्ट तक के लेके छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लाई में 360। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्वेस्टमेंट में इसका कितना वैल्यू देके रखा है हमें, तो 120 दिया है, तो वहां पे हम थीटा के बदले कितना वैल्यू पुट करेंगे 120 डिग्री इंटू में इनमूवेबल जैसे का वैसे रह जाएगा, इनमूवेबल अमाउंट जो भी था, मल्टीप्लाई में टोटल कितना है हमारे पास 12,000 और यहाँ मल्टीप्लाई में 360। ठीक है, इतना होने के बाद जो डिवाइड में इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड में आ जाएगा 360, ये जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इनमूवेबल जैसे का वैसे रह जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में 36 इससे को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, देन इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो यहाँ 40 बच गया, यहाँ पे कितने जीरो थे 2 जीरो, यानी कि इनमूवेबल जो था, इनमूवेबल प्रॉपर्टी इसका कितना आया हमारा 4000, ये कितना आ गया 4000 आ गया। अब इनका हमें क्या निकालना था, डिफरेंस, कि ये इनमूवेबल प्रॉपर्टी जो है कितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, किससे, म्यूचुअल फंड से। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, देयरफॉर कितना था हमारा इनमूवेबल, तो इनमूवेबल प्रॉपर्टी माइनस कर देंगे हम इनमूवेबल प्रॉपर्टी को, किससे माइनस कर देंगे, म्यूचुअल फंड से, तो म्यूचुअल फंड। तो फाइनली कितना हो जाएगा, इनमूवेबल कितना है हमारे पास 4000, तो यहाँ 4000 माइनस करेंगे 2000, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2000 रुपीज। ये क्या क्या है, ज्यादा इन्वेस्ट किया है, ये क्या क्या है, मोर इन्वेस्टमेंट किया है, इतना जो है 2000 रुपीज जो है इनमूवेबल प्रॉपर्टी ने ज्यादा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 इसका कर लिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ वाला है, जिसमें बोला गया है कि पोस्ट में कितना है वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो उसके लिए सेम हम प्रॉपर्टी यही लगाएंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर सेम दिया गया, सेम स्टेप से हम सॉल्व करेंगे, तो उसको सब सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर उसका भी मिल जाएगा। या इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि 3 तक हो गया, फोर्थ वाला आप लोग फोर्थ वाला जो है होमवर्क में उसको करके ट्राई करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 6.6 आज हमारा एंड हो गया है, और इसी के साथ हमने मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6 भी एंड कर लिया है। और ये जो हमारा लास्ट चैप्टर था मैथ्स 1 का, यानी कि फाइनली हमारा मैथ्स 1 का पूरा सिलेबस हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है वीडियो लाएंगे मैथ्स 2 के ऊपर आने वाला है, चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम चालू करेंगे उसका मेंसुरेशन चैप्टर, और जब मेंसुरेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लाना स्टार्ट करेंगे वन शॉट। तो वन शॉट के लिए आप लोग रेडी रहिएगा।
ये सभी जितने भी क्वेश्चन हो गए हैं प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो है दिसंबर में हम लेके आएंगे वन शॉट सीरीज। तो वन शॉट सीरीज में हम पूरा जितना भी मैथ्स का सिलेबस है, मैथ्स 1 प्लस मैथ्स 2 का पूरा हम क्या करेंगे, साथ में रिवीजन करेंगे वन शॉट में। मतलब जितना भी एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा मैथ्स 1 का जो भी चैप्टर नंबर 1 होगा पूरा कंप्लीट कर देंगे। देन नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो 2, ऐसे हम करके पूरे चैप्टर का हम क्या लेके आएंगे, वन शॉट वीडियो लेके आएंगे। वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वन शॉट के पहले आपका जितना भी सिलेबस होता है उतना आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और वन शॉट में आप लोगों का क्या हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि लास्ट दिसंबर में जब हम वन शॉट लाएंगे तो हमारे वन शॉट वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड के लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।